मूलतः सभी जितने भी लोग हैं सबको लगभग एक जैसी बीमारी है, एक जैसी। उस बीमारी के इलाज के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न व्यक्ति करता है। मंदिर हो जाओ, किन्हीं बाबा साधु महात्मा के पास पहुंच जाओ कि कहीं ना कहीं उस बीमारी का हमको हल मिल जाए। वो बीमारी क्या है? वो बीमारी है मानसिक। मानसिक बीमारी प्रत्येक मनुष्य को जकड़े हुए है। उस बीमारी का कारण क्या है कि प्रत्येक मनुष्य सहमा हुआ है, डरा हुआ है, भ्रम की स्थिति में है। हर व्यक्ति डरने लगा, हर व्यक्ति भ्रम में है, हर व्यक्ति सहमा हुआ है, हर व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता, केवल मन की बात है। समस्या 3 प्रकार की हैं: मानसिक, शारीरिक और आर्थिक। यही सबसे बड़ी बीमारी है। तमाम पैसा खर्च करके लोग मंदिर मठों में पहुंच रहे हैं, तमाम पैसा खर्च करके लोग साधु सन्यासी संत महात्माओं के पास पहुंच रहे हैं, केवल इसलिए कि उस बीमारी का तत्काल लाभ मिले। कोई ऐसा समाधान, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चाबी जिससे वो ताला खुल जाए। केवल मन की बीमारी। और मन की बीमारी का जो उपज है, ये बीमारी आई कहाँ से? ये बीमारी की जो उपज है या इस बीमारी की जो जननी है वो है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण हम इस बीमारी से जकड़े हुए हैं। अज्ञानता ही हमारी समस्त बीमारियों का मूल जड़ है। समस्या आई कहाँ से? इसका मूल समस्या जितनी भी आती है मनुष्य को, आंतरिक समस्या नहीं है, सब बाहरी आवरण से, बाहरी वातावरण से, बाहरी लोगों से हम उस समस्याओं को आयात करते हैं सभी लोग। तो पहले मन में सुधार आना चाहिए। मन का चिंतन साफ होगा, मन की सोच साफ होगी, मन में जो विकार हैं वो जब शुद्ध होंगे तब इन समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। कैसा? रामायण में लिखा वो है वही जो राम ने चला। ये सबने सुना, वो स्वामी जी ने लिख दिया कि होगा वही जिसको राम ने रच दिया। अब इसमें एक प्रश्न छपा है, होगा वही जो राम रच रहा था, लेकिन कब होगा? राम ने जो रचा तो क्या रचा, वो होगा तो कब होगा? राम ने जो रचना की है आपके भाग्य की, तो वो क्यों की? वो चलो कर दी, तो जो होने वाला है वो कब होगा? द्वापर में भगवान कहते हैं कर्मण्यवाद का रस्ते माँ फलोसु कदाचन। क्या? आप कर्म करिए, आप जो कर्म करेंगे फल मैं दूंगा। यानी जो आप वो प्रश्न जो बोला, जो हम कर्म करेंगे भाई हमारे प्रभु उसको रचेंगे, आपके कर्मों को रचेंगे, और जो उसका फल जो मिलेगा वो वही जो राम रच रहा था। जो तुमने रचा है, तुमने जो कर्म किया उसको उन्होंने रच दिया। जो फलादेश है वो प्रभु राम की इच्छा है।
तो कर्म तो हमको करने पड़ेंगे ना। हम संसार में फल ढूंढने निकले, चलो कोई महात्मा को फल मिल जाए, महाराज हमारी सुन लो, हम जो कह रहे हैं वो बात। मांग मांग के हम परेशान हैं, जो भी मिला उससे मांग बैठे, लेकिन उसके लिए कर्म करना है। और कर्म क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे अंदर मानसिक विकार है। हम जो भी कोई सोचते हैं नकारात्मक, हम काम करने चले, जीतता कौन है? दो तरह के लोग खेलते हैं, एक हार से बचने के लिए खेलते हैं। जो हार से बचने के लिए खेलते हैं वो कभी नहीं जीतते। जो केवल जीतने के लिए खेलते हैं वो जीतते हैं। सफलता कब मिलती है? जिस दिन सफलता प्राप्त करने का जो हमने कर्म किया है, करते करते यदि थक गए तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता कब मिलेगी? कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें थकान की जगह आनंद का महसूस करें। आनंद महसूस करें, थक गया। गरीब आदमी आज क्यों गरीब है? क्योंकि वो शाम तक थक जाता है और पी के सो जाता है। हम घर से उठना ही नहीं चाहते, थके हैं, मन से थक गए, मन से हम आ चुके हैं किसी कार्य को करने के लिए। तो मन से जीतना, जीतने का संकल्प करना। और जीतोगे कब? जब हमको उस सफलता प्राप्ति के लिए, समाधान के लिए हमारे पास कोई कार्य होगा। जीतने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए मन से पहले ही हार मान गए थे। और कब ये मन से आप जीतोगे कार्य करने के लिए? कि आपको सिर्फ अपने इर्द गिर्द 5 जिंदा आदमी चाहिए। आपके बगल में 5 जिंदा आदमी होंगे तो आप जीत सकते हो, सफलता प्राप्त कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हमारे पास तो मृत व्यक्ति रहते हैं, चाहे परिवार के हो, चाहे बगल के हो, चाहे मोहल्ले के हो, चाहे समाज के हो। हम कोई कार्य करने चले तो जिंदा व्यक्ति कैसे? जिनमें सकारात्मक बात का संचय हो। हाँ करो, बढ़िया काम, सफलता मिलेगी, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब कार्य करने निकालते तो मृत व्यक्ति अरे करके देखो, तो होता है क्या? तो तुम पहले ही कह रहे हो चलेगा नहीं। पहली हार घर से होती है कोई भी कार्य करने की। हमने कहा साहब हम यूपीएससी देंगे, कलेक्टर बनेंगे, सबसे पहले घर वाले हरा देंगे, अब वो बनेगा कलेक्टर। तो जो ये कैसे व्यक्ति हैं? मृत पे आए, जिंदा नहीं है। ये जिंदा आदमी चाहिए जिनके अंदर जुनून हो, जिनके अंदर संकल्प हो, जिनके अंदर सकारात्मक विचारधारा हो, जिनके अंदर कुछ कार्य करने की ललक हो, जिनके अंदर समर्पण हो। वो सब चीज़ें वो आपको देंगे, आप सफलता प्राप्त कर जाएंगे। आगे चलने के लिए मृत व्यक्तियों को पीछे छोड़ो, जिंदा दिल आदमी रखना चाहिए, तब आप आगे बढ़ो किसी भी कार्य के। और उसके पहले जरूरी है कि मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें। देखते सब है, हर व्यक्ति आज जो कमा रहा है वो दूसरों का खर्च कर रहा है। आप जितने लोग जो कमा रहे हैं किसके लिए खर्च कर रहे हैं? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। हम दिन भर परिश्रम करते हैं, परिश्रम के रूप में जो हमको वेतन मिलता है, या जो हम व्यापार करते हैं, व्यापार के रूप में जो लाभ प्राप्त होता है, वो उसको दूसरा कोई लूट के ले जा रहा है। वो आप बड़ी आसानी से उसको दे रहे हैं, हंसते हंसते।
अब पूछो महाराज कैसे हो गया, कैसे दे रहे हैं? बड़ी जेब से निकाल लेते हैं पैसे और आप हंसते हंसते दे रहे हैं। हम जो मोबाइल चलाते रहते हैं रात भर बैठ के, उसमें आप जो डलवाते हो पैसे से, डलता ही नहीं डलता। और आप जो देख रहे हो कमा कौन रहा है? दूसरा व्यक्ति कमा रहा है आपके धन से। हम किसी खेल को देखने जाते हैं, खेल का शुल्क लगता है देखने का, या सिनेमा देखने जाते हैं उसका शुल्क लगता है। आप शुल्क दे रहे हैं, आपसे जैसे पैसा जा रहा है, और जो काम कर रहा है वो आपसे कमा रहा है, तो अपनी कमाई हम बेकार बांटे। फिर कहते हैं सब बड़े समस्याग्रस्त हैं। इसको सोचो कि आपकी कमाई से लोग फायदा उठा रहे हैं। मोबाइल चला रहा था उसमें अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, कमा दूसरे लोग रहे हैं। आप जितनी बार उनको देखोगे उतनी बार उनको पैसा मिलेगा देखने का, मिलता ही नहीं। जितनी बार उनका चित्र देखोगे उतनी बार वो पैसे कमा रहा है। अब उसमें दो घाटे, एक तो आपका पैसा जा रहा है और दूसरा आपका समय जा रहा है, बहुमूल्य समय आपका उसमें खर्च हो रहा है। तो जो बहुमूल्य समय खर्च हो रहा है, आप तीसरा इसकी हानि कि आप थक गए, आपको थकान हो रही है। चौथी हानि, जब थकान हो रही है तो हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे, और कार्य नहीं कर पा रहे तो पांचवी चीज, हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा, धंधा चौपट हो गया। अब साहब मेरे को बहुत बड़ी समस्या, और समस्या मन में तनाव है, मन के अंदर हमारे अंदर तनाव है। तनाव कैसे दूर हो? तनाव ऐसे दूर हो कि जब हम सकारात्मक सोच रखेंगे, अपने मन में सद्भाव हमारे अंदर होगा, सही चिंतन होगा, व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करेंगे। पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 25वां नहीं सुना आज के विज्ञान के हिसाब से। पैर कितने होते हैं? 8, 10 तो नहीं होते, ओ भाई 9 तो नहीं होते। उन्हीं 8 पैर या उन्हीं 24 घंटों में एक व्यक्ति गरीब बन रहा है, एक व्यक्ति अमीर हो रहा है। अमीर क्यों हो रहा है और गरीब क्यों हो रहा है? कि हम अपनी औकात नहीं जानते। हम औकात क्या, हमारी औकात हमने सीमित कर रखी है। हमारी औकात कितनी है? वही 500 रुपये प्रतिदिन है ना। हमारी औकात इतनी, हमारी औकात कम से कम 1000 रुपये प्रतिदिन की या 2000 रुपये प्रतिदिन की औकात वाले आदमी, तब आप आगे बढ़ोगे। हमने अपनी औकात को बहुत कम से कम आग रखा है। कीमत क्या, हमने अपनी खुद की कीमत इतनी कम लगा रखी है, उससे आगे निकलना ही नहीं चाहते। और जब आगे निकलना नहीं चाहते तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, मानसिक समस्याएं गिरने लगती हैं। तो उसका उपाय कहाँ है? ना किसी ब्रह्मा के पास, ना साधु संतों के पास, ना कहीं दरबारों के अंदर। इसका समाधान आप ही के पास है। ये विचार हमको करना है। भूत प्रेत जिन्न पिशाच, अधिकांश लोग इनमें उलझे हुए। चौराहे से निकला साहब, वो लग गया। उस चौराहे से तमाम लोग निकल चुके हैं, उस चौराहे से फौज भी निकल चुकी है।
वो साहब मांगे बिल्ली रास्ता काट गई, आगे नहीं बढ़ पाए, ये दकियानूसी विचार। युद्ध हो रहा हो और बिल्ली रास्ता काट जाए, सेना को तो बनना पड़ेगा। तो आपके सामने कितनी भी समस्या, जिनको हम समस्या मान रहे हैं, वो समस्या नहीं, आपके लिए चुनौती है। समस्याओं का आना भी जरूरी है, जिससे आप उन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता रख पाए। वो क्षमता कौन देगा? वो ईश्वर। कितनी क्षमता हमें चाहिए उससे, और क्षमता कब होगी? जब आपका अज्ञान दूर होगा। इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है? भय दूर होगा। जब हमको पता होगा कि अंधकार में कुछ नहीं है, जो पड़ी हुई चीज है वो रस्सी है, सांप नहीं है। रस्सी को देख के हम डर जाओ, सांप तो नहीं का अंधकार। और हमको पहले से पता होगा रस्सी पड़ी है, सांप नहीं है, तो हम भयभीत नहीं होंगे। तो ये भय जो लोगों के अंदर है, वो साथ ऐसा हो गया तो हमको नुकसान हो जाएगा। किसी ने हमारी दुकान बांध दी, किसी ने हमारा मस्तिष्क बांध दिया, किसी ने हमारा घर बांध दिया, किसी ने हमारा धंधा बांध दिया, कोई ऊपर से प्रेत लग गया। ये मानसिक विकार है। और दवा केवल इतनी है, शांत होना, जहाँ निकलेगा प्रेत, इसमें संतुष्टि हो गई। बाबा ने कह दिया अब नहीं था, तो पहले भी नहीं, लेकिन तुम्हारा मानसिक जो विकार है ना, वो यहाँ तक खींच रहा है। तो इन समस्याओं से हमको लड़ना है। कब? उसके पहले हमें अपनी अज्ञानता दूर करनी है। आवाज जा रही पीछे तक? ये आँख बंद करके सो जाए। समस्याओं की जो समाधान है आपके अंदर है, इसको खोजिए। विचार शुद्ध होंगे, चिंतन शुद्ध होगा, भाव शुद्ध होंगे, कर्म शुद्ध होगा, तो ना आप भयभीत होंगे, ना आप भ्रम में पड़ेंगे। तो महाराज मैं बड़ा चिंतित हूँ, काई चिंतित हो कि साहब औलाद सही ढंग से काम नहीं कर रही। हम औलाद के लिए चिंतित है, औलाद अपने लिए चिंतित नहीं है। चिंता का विषय ही वो है। अब क्यों सही ढंग से कार्य नहीं कर रही? क्योंकि हमने अच्छे संस्कार नहीं दिए, गलती हमने की। प्रातः ईश्वर को स्मरण करना नहीं सिखाया, बड़ों के आगे झुकना नहीं सिखाया, अच्छे कर्म करना नहीं सिखाया। तो बुढ़ापा आ गया तो आंखों का तारा मोतियाबिंद हो गया। तो जो मानसिक जो बीमारी पूरे समाज में फैली हुई है, उन्हीं बीमारी खोज में लोग दर दर भटक रहे हैं। उसका समाधान मिलना कहीं नहीं है, वो समाधान है अपने पास। मानसिक विकृति, मन के अंदर विकार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, छिद्रान्वेषण। हमारा अधिकांश समय तो दिन भर का छिद्रान्वेषण में निकलता है। छिद्रान्वेषण का मतलब क्या होता है? दूसरों के अंदर दोष देखना। अधिकांश समय इसी में निकलेगा। हम अगर अपने अंदर दोष देख लें, अपना सुधार कर लें, अपना स्वाध्याय कर लें, अपना चिंतन सुधार लें, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। तो भाव आइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कर्म अच्छे होने चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए हमारे कर्मों में। हम्म? धन जो है एकत्रित होता है, धन की 3 गति होती है, भोग, दान और नाश। अगर आपके पास धन है तो भोग लो, और नहीं भोग पाओ तो उसको दान कर दो, और दोनों ही नहीं कर पाए तो वो आपका नाश कर देगा। हम धन कमाते हैं, उसको दान करके उसमें पवित्रता ले आइए। जो हम सोचते हैं, जो हमारा चिंतन है, अच्छा सोच, अच्छा चिंतन, अगर हम दूसरों को शिक्षा दे पाए, उनके अंधकार में हम प्रकाश ला पाए, शिक्षा का दान, तो प्राय जितने भी लोग दुखी हैं वो सिर्फ मन से दुखी हैं। और मन से आदमी कब दुखी होता है? जब उसको अनुकूलता नहीं मिलती। समस्या और दुख जिससे ही पूछो, हमारा हम बड़े दुखी है, भाई क्या हुआ? उस हमारा कार धंधा नहीं चल रहा, उस हमारे बच्चे हमको परेशान कर रहे हैं। एक सज्जन है, सब बच्चे हमारा बड़ा परेशान करता, जमीन में ऐसा हम बड़े दुखी हैं। तो आप क्या सोच रहे हो कि सोच रहे हैं धन जो है बंटवारा हो जाए, उसके अंदर से कुछ में से कंपनी नातिन के विवाह में लगा दे। आज सुबह की घटना है, तो तुम नातिन तक सोच रहे हो। बच्चों का चिंतन तब तक करो जब तक वो बड़े हो जाए, बड़े होकर उनका विवाह हो जाए, फिर परिवार के पालने की जिम्मेदारी उनकी। हम बटोरने समेटने में लगे जीवन के अंत तक। भगवान का स्मरण करो। नहीं, इस बात से दुखी है। दुखी क्यों? लड़का नहीं सुनना। लड़का क्यों नहीं सुनना? क्योंकि हमने उसमें अनुकूलता देखी, उसके अंदर अपेक्षाएं देखी। हर आदमी अनुकूलता तलाशता है कि हमारा मित्र हमारे अनुकूल हो जाए, हमारे रिश्तेदार हमारे अनुकूल हो जाए, हमारी पत्नी हमारे अनुकूल हो जाए, हमारा पति हमारे अनुकूल हो जाए। और तो और जो सृष्टि का जो संचार चल रहा, सृष्टि की सत्ता चल रही, मौसम मेरे अनुकूल हो जाए, बड़ी उम्र से था, पानी बरस जाए। एक कह रहा पानी बरस जाए, दूसरा कह रहा महाराज पानी नहीं बरसना चाहिए। क्यों? एक कह रहा महाराज पानी बरसना चाहिए, बड़ी गर्मी है, भीषण। ठीक, दूसरा ने नहीं भाई पानी नहीं बरसना। भाई आपको क्या, भाई बच्चे की शादी है, मतलब वो भी अनुकूलता चाहिए, ठंड नहीं पड़नी चाहिए। भाई ये संसार है, इसमें कोई किसी का अनुकूल नहीं हो। जब अनुकूलता नहीं आती तो हम दुखी हो जाते हैं। आप जो चाहोगे, आप जो मांगोगे वो नहीं मिलेगा। मिलेगा वही जो ईश्वर चाहेगा। और अगर जो ईश्वर चाहेगा वो आप मांगोगे तो कभी भी आप निराश नहीं होंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हम जो मांगना चाहते हैं मांगने बैठे, बाबा से मांग लो। आप जो मांग रहे हो वो नहीं मिलेगा, जो बाबा चाहेंगे वो मिलेगा। बाबा जो चाहेंगे अगर वो मांगोगे तो फिर सब कुछ मिल जाएगा। हमको अभीष्ट नहीं मिल पा रहा, अभीष्ट किससे मिलेगा? इष्ट से। अब
इष्ट से कैसे मिले? वहाँ तक पहुँचने की आपकी गति नहीं है, भगवान का भजन नहीं करना चाहते। तो विधाता वही लिखेगा जो आप कर्म करेंगे, वही रचा जाएगा, और जो रचा जाएगा वही हमारे प्रभु राम करेंगे। वही जो राम रच रखा, लेकिन नहीं, भगवान कृष्ण इस बात की क्या कहते हैं? कर्मण्यवाद का रास्ते माँ पदेशु कर, जो आप कर्म करेंगे वही फल मिलेगा। हम आपको फल दे ही नहीं सकते, ना हम रच रहे ना दे रहे। हमने कुछ नहीं रचा, रचा आपने। गेहूं की फसल आपने बोई है तो गेहूं काटोगे, चने की बोई चने काटोगे। अब गेहूं की फसल बो के चने की मांग करोगे तो वो नहीं मिलेगा। हम तो गेहूं की देंगे जो हम सोच के बैठे हैं। तो अपनी मानसिक स्थिति आप बदलिए, मन के अंदर सुधार लाइए, सोच सही रखिए, अज्ञानता से दूर हो कि जो समस्या हमारे पास है वो हमारे लिए एक चुनौती है। हर समस्या को चुनौती मान के आगे बढ़े, उन चुनौतियों का सामना करें। अगर चुनौतियां नहीं आएगी तो आप तपोगे नहीं। जब तक तपोगे नहीं, जब तक खिलोगे नहीं, चमक नहीं आएगी। सोने को तपाया जाता है जब ही चमचमाता है। तपना पड़ा, ईश्वर ने भी तपना सिखाया। समस्याएं भगवान के सामने भी आई, चुनौती भगवान राम को भी मिली, 14 वर्ष का वनवास उनको भी मिला। चुनौती आएगी। वन में घुसे तो राक्षस आ गए, और आगे घुसे तो माता सीता का रण हो गया। हम तो घबरा जाते, जंगल में वापस भाग जाते, सब बड़े बड़े राक्षस हैं वहाँ पे। और जो मिला उसको सहज स्वीकार कर लिया। रात में घोषणा हुई कि अगले दिन राम का अभिषेक होगा। चक्रवर्ती सम्राट का पूरा राज्य उनको मिलेगा। रात में घोषणा कि सुबह राज्य मिलेगा, और सुबह का मिला 14 वर्ष का वनवास। फिर भी उन्होंने स्वीकार किया और कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी ने अयोध्या का राज नहीं दिया, कानन मतलब वन का राजा बना दिया। वन में प्रस्थान करने से पहले वो राम थे, और जब वन से लौट कर आए तो हो गए मर्यादा पुरुषोत्तम। चुनौतियों का सामना करने के हम जरा ही चुनौतियों को उड़ा जाते।